नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सोनम वांगचुक 19 दिनों से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भूख हड़ताल पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक की सेहत पर गंभीर चिंता जताई। सरकार ने वांगचुक की निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उमर बोले, सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर हम हैं फिक्रमंद। उमर अब्दुल्ला ने वांगचुक की हड़ताल को अन्ना हजारे के आंदोलन से जोड़ा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं पहुंचा उनके पास कोई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, सोनम वांगचुक की देश और लद्दाख को है जरूरत। अगर उनकी सेहत इजाजत नहीं देती तो उन्हें बीच में रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन इस काम में वो लगे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। सांसद आगा रहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला पर भाजपा के एजेंडे का लगाया आरोप। कहा, उमर अब्दुल्ला केवल पुलिस से सलाम के लिए स्टेटहुड चाहते हैं। जनता को 2019 से पहले के संवैधानिक अधिकार वापस चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जेकेसीए विवाद में बीसीसीआई से हस्तक्षेप की मांग। क्रिकेट को राजनीति और क्षेत्रीय भेदभाव से दूर रखने की अपील की। जेकेसीए में कथित अनियमितताओं और पहचान के आधार पर कार्रवाई का लगाया आरोप। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए एनओसी मिली। हर विदेश यात्रा से पहले कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होगी। ये राहत जेकेसीए फंड गबन मामले से संबंधित है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी दरबार में टेका माथा। उन्होंने जम्मू कश्मीर और देश में शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उपराज्यपाल ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नेका कार्यक्रम में महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि न देने पर हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसे डोगरा शासक का अपमान बताकर नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पुतला जलाकर उनका विरोध किया। धारा 370 पर सैफुद्दीन सोज के बयान पर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा का पलटवार। सत शर्मा बोले, कांग्रेस और एनसी जनता को गुमराह कर रही। जनता विकास, रोजगार और सुशासन चाहती है, पुराने मुद्दों पर राजनीति नहीं। सैफुद्दीन सोज के बयान पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का तीखा पलटवार। सुनील शर्मा बोले, कांग्रेस अनुच्छेद 370 के नाम पर जनता को गुमराह कर रही। भाजपा की प्राथमिकता विकास, शांति और सुशासन है। अल्ताफ बुखारी बोले, 2 साल बाद में आया पुंछ तो हुआ दुख। सोचा था जमहूरी हुकूमत ने बहुत कुछ बदल दिया होगा, लेकिन यहाँ आने पर देखा कि कुछ भी नहीं है। पुंछ में बदला हुआ। अनधिकृत अनुपस्थिति पर जूनियर इंजीनियर शाजिया हुसैन की सेवाएं समाप्त। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किए सेवा समाप्ति के आदेश। लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर हुई कार्रवाई। महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल के परिवार से जताई संवेदना। कहा, डॉक्टर कमाल ने कभी भी अपनी सोच के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपनी जुबान से किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद बोले, पार्टी की कमान इंजीनियर रशीद के हाथ है। वो ही तय करेंगे कि हम 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल होंगे या नहीं। ये निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात के बाद ही लिया जाएगा। इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में शामिल होने की मिली अनुमति। दिल्ली कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल। सुरक्षा घेरे में जाएंगे संसद। 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद। जीए मीर ने कहा, एनसी के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होगी कांग्रेस। विपक्षी दलों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर एनसी का कांग्रेस साथ देगी। महाराजा हरि सिंह को लेकर दिए नेका नेता के बयान पर राजपूतों ने किया प्रदर्शन। कहा, महाराजा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब नेका नेता ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन और तेज होगा। सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने जंतर मंतर प्रदर्शन में भागीदारी की अपील की। हंदवाड़ा बस स्टैंड परियोजना का श्रेय लेने पर सज्जाद लोन पर साधा निशाना। सरकारी अधिकारियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करने की अपील। हंदवाड़ा के न्यू बस स्टैंड पर मैक्सिमाइजेशन परियोजना शुरू। ठेकेदारों को मुआवजा देने की मांग। लोन बोले, विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना। रामबन के करोल में नेशनल हाईवे पर चलती यात्री बस में लगी आग। चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई जनहानि नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी।
नागालैंड में शहीद पुंछ के हवलदार मोहम्मद इकबाल को अंतिम विदाई दी गई। रविंद्र रैना सहित कई नेताओं ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संदिग्ध आईईडी ब्लास्ट में जवान ने सर्वोच्च बलिदान दिया। राजौरी में यात्री टेम्पो पलटने से 8 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार जारी। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की। एसआईए ने श्रीनगर के रैनावरी इलाके में बड़ी छापेमारी की। साइबर स्पेस के दुरुपयोग से जुड़े आतंकी मामलों में ये कार्रवाई हुई। जांच एजेंसी की टीम द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। 3.55 करोड़ धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू जम्मू की बड़ी कार्रवाई। छन्नी डीली इलाके में क्राइम ब्रांच ने की छापेमारी। मामले की जांच जारी। साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। नौशहरा पुलिस ने कथित नशा तस्कर की 12.5 लाख की संपत्ति की अटैच। आरोपी अशोक कुमार पर नशा तस्करी की कमाई से संपत्ति बनाने का आरोप। ननियाल गांव में खरीदी गई जमीन और मकान पर पुलिस की हुई कार्रवाई। शोपियां पुलिस ने नशा तस्कर की 23.79 लाख रुपए की संपत्ति की अटैच। अवैध नशा कारोबार की कमाई से खरीदा गया था आवासीय मकान। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। श्री अमरनाथ यात्रियों का 15वां जत्था आज पहुंचा घाटी। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,201 श्रद्धालु 191 वाहनों से कश्मीर पहुंचे। जम्मू से अब तक कुल 1,04,488 यात्री पवित्र गुफा की ओर बढ़ चुके हैं। कश्मीर में अगले 3 दिन मौसम के सबसे गर्म दिन होने का अनुमान। श्रीनगर में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 18 जुलाई की रात से घाटी में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। रामबन में आज रात 10 बजे बगलियार डैम के गेट खुलेंगे। चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की आशंका। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। कुलगाम पुलिस ने हिट एंड रन मामले के आरोपी को उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त किया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर आगे की जांच जारी। श्रीनगर में यूथ कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम का किया आयोजन। मनीष शर्मा और उदय भानुचिब ने छात्रों के मुद्दे उठाने का दिया भरोसा। शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर छात्रों से हुआ संवाद। फायर एंड इमरजेंसी भर्ती में अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लगाए आरोप। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग तेज। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अभ्यर्थियों का केस लड़ने का भरोसा दिया। सूंभ में एनसी नेता तारिक भट्ट के कथित बयान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक माफी की उठाई मांग। माफी न मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। रियासी में कोर्ट बार काउंसिल ने तारिक भट्ट की कथित टिप्पणी का किया विरोध। बयान वापस लेने और सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रशासन से उनकी कमाई के सोर्सेज की जांच करने की भी मांग उठाई। सांबा के जरई गांव में खेत में मिला सुरंग जैसा गहरा गड्ढा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नजदीक होने से ग्रामीणों में बड़ी सुरंग की आशंका। ग्रामीणों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। झेलम नदी में जल परिवहन के लिए 3 जिलों में 7 टर्मिनल बनाए जाएंगे। नए रूट से ट्रैफिक जाम कम होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों ने कहा इससे हाउसबोट वालों की आजीविका पर असर नहीं पड़ेगा। सुचेतगढ़ के व्यासपुर गांव में बड़ा ट्रांसफार्मर न लगने पर ग्रामीणों ने जताया रोष। भीषण गर्मी के बीच बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने से लोग परेशान। लोगों ने बिजली विभाग से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने बिजली मोटर चोरी का मामला सुलझाया। एक नाबालिग सहित 3 आरोपी पकड़े। चोरी की मोटर और तांबे के तार बरामद। आरोपियों की अन्य चोरी के मामलों में संलिप्तता की जांच जारी। बसोली के मदराकी में घटिया गुणवत्ता से बनी प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त की गई। पीएमजी स्वयं विभाग के एक्सीएन ने मौके पर पहुंचकर निर्देश दिए। एडवोकेट विक्रांत सिंह ठाकुर ने उच्च अधिकारियों का आभार जताया। उधमपुर में नगर परिषद के बनाए कई बस स्टॉप पूरी तरह से टूट चुके हैं। बदहाल व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। नगर परिषद सीईओ ने जल्द ही सभी बस स्टॉप को सुधारने का आश्वासन दिया। पहलगाम और लिद्दर नदी में हुए पर्यावरण नुकसान पर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता। सामाजिक कार्यकर्ता मुश्ताक ने अनियंत्रित निर्माण कार्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पहलगाम की सुंदरता बिगाड़ने वालों के खिलाफ जवाबदेही की मांग की।
चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे संस्करण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए शिकारातन को रवाना किया गया। कश्मीर में जल आधारित पहलों को प्रमोट करने के लिए लोगों ने उत्साह दिखाया। पिछले साल की तबाही के बाद तवी नदी के कमजोर बांध ने बढ़ाई लोगों की चिंता। स्थानीय लोगों ने अस्थायी मरम्मत पर उठाए सवाल। मजबूत सुरक्षा बांध की मांग की। बरसात से पहले तवी किनारे बसे परिवारों को फिर सता रहा बाढ़ का डर। अनंतनाग के कुलम चिनार झरने में बड़ी संख्या में मछलियां मृत मिलने से लोगों में चिंता। करीब 3000 परिवार इसी झरने के पानी पर निर्भर। लोगों ने पीएचई और बीडीए से पानी की तत्काल वैज्ञानिक जांच की मांग की। टीजेएसी प्रतिनिधिमंडल ने सांसद गुलाम अली खताना से की मुलाकात। आया हेल्पर्स के 6 माह से लंबित वेतन और कुक कम हेल्पर्स की समस्याएं उठाई। सांसद ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। कोट ब्लॉक में प्रधान सचिव गृह विभाग ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की समीक्षा। कोट मेरा लोअर में ग्राम सभा आयोजित। योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश। जम्मू में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा। भजन कीर्तन और जयघोष के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए। सांबा में श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा। जयघोष और भजन कीर्तन से भक्ति में हुआ पूरा वातावरण। श्रद्धालुओं ने भगवान से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जेएमसी आयुक्त ने शहर में फायर सेफ्टी नियमों की समीक्षा। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी लेने के लिए 30 से 45 दिन का समय दिया गया। फायर एनओसी के लिए आवेदन करने वालों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। विधायक राजीव भगत ने अरनिया में 3.72 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। नगरपालिका अरनिया को मॉडल बनाने की दिशा में विकास कार्य शुरू। निदेशक लोकल बॉडी सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।